पावपुणासनो मंगलानं च दव्येसिं मम वै मंगलम्। नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने। जय जगजीवजोनि विहाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया महो भैवं। जय स्वाणं भवो तित्थैराणौ पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणौ जय महप्पा महावीरो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमोऽसिय पौमा वै पमुवनिसेव्य पाय। ओं क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगन्नाथ। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दुज्जय काम भोगेय निच्चसो परिवज्जय संकाठाणानि सब्बाणि वज्जिज्जापणिहाणवम्। महामंगलकारी उत्तराधन सूत्र के 16वें अध्ययन जिनका नाम है ब्रह्मचर्य अध्ययन, उनका एक अति महत्व का श्लोक दुज्जय काम भोगे। काम भोग को जीतना बड़ी मुश्किल की बात है। अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आपको 3 शब्द बराबर आंखों के सामने रखना है। नंबर 1 भोग, नंबर 2 त्याग और नंबर 3 योग। संसार के क्षेत्र में 3 तरह के व्यक्ति हैं, भोगी है, त्यागी है और योगी है। आज उनको लेकर के उनके डिफरेंस की बात आपको करना चाहता हूं ताकि एक विश्वास बैठ जाए। फूल की तलाश में कांटे को पसंद कर ले वो है भोगी। फूल की यात्रा पे निकला है, उम्मीद है फूल मिलेगा, मगर हाथ में कांटे मिल जाते हैं, ये है भोगी। कांटे के डर से जो फूल को भी छोड़ देता है वो है त्यागी। और कांटे को निगलेक्ट करके फूल को जो पा लेता है वो है योगी। तीन कंडीशन बराबर समझ लेना। फूल की तलाश में कांटे को पा लेता है वो है भोगी। कांटे के डर से फूल को भी जो छोड़ देता है वो है त्यागी। और फूल की दोस्ती में जो कांटे को निगलेक्ट कर सकता है वो है योगी। आपको मैं पूछना चाहता हूं कल्पक, अध्यात्म के जगत में प्रवेश करने वाले हमारा टाइटल, यदि आप कोई पूछे कि आपके गुरुदेव कौन,
आप भोगी है वो तो नहीं बोलेंगे, मगर आपके सामने मेरी पहचान दो होगी, या तो त्यागी या तो योगी। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप मेरी पहचान कैसे करते हो, त्यागी की कि योगी की? सोच के बोलना। आपको यह लगता है कि चारित्र जीवन पाते वक्त मुनि संसार का त्याग करता है, आप गलत फहमी हो। हमारी पहचान हम त्यागी करना नहीं चाहते। संसार का त्याग हमने इसलिए नहीं किया कि संसार बहुत गलत है। रिपीट करना चाहता हूं, भगवान इतने प्यारे लग गए कि संसार हमने छोड़ दिया। रिपीट, संसार का त्याग करके यदि किसी पर हमारा प्रेम नहीं होता तो मुनि जीवन में लंबे टाइम तक टिकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। रिपीट करना चाहूंगा, अकेला त्याग नेगेटिव रहेगा, योग पॉजिटिव रहेगा। मैंने माँ बाप का त्याग किया, मगर माँ बाप के स्थान को मैंने गुरुदेव को दे दिया। पूरा लगाव, पूरा प्रेम, पूरी पागलता जो माता पिता के पीछे थी, वही पागलता, वही प्रेम आज गुरुदेव के प्रति है। दैट मीन्स क्या हुआ, आप ये मत बोलो कि गुरुदेव का मैंने त्याग किया, आप ये बोलो, माता पिता का त्याग किया, ये मत बोलो मैंने गुरुदेव को प्रेम किया। आपकी बात बताऊं, गुड, बेटर एंड बेस्ट, 3 शब्द सुना है ना। बेटर पाने के लिए गुड आप छोड़ देते हो, तब आप ये नहीं कहते मैंने त्याग किया, आप कहते हो कि बेटर मिल गया इसलिए गुड अपने आप से छूट गया, और आगे बेस्ट मिल गया इसलिए बेटर छूट गया। गुड, बेटर एंड बेस्ट। आपकी भाषा में बताऊं, एक बॉल पेन है, एक हीरो पेन है और एक पार्कर पेन है। एक आपको गुड लगता है, नंबर 2 बेटर है, नंबर 3 बेस्ट है। यदि आपके सामने कोई पार्कर पेन दे देता तो आप दोनों पेन छोड़ देते, उसमें आपने कोई त्याग नहीं किया। आप ये बोलेंगे यार पार्कर मिलने के बाद बॉल पेन के सामने नजर कौन डालता है। तो मैं रिपीट करना चाहता हूं, अकेली तीनों पेन को छोड़ दे वो त्यागी हो सकता है। तीनों पेन पाकर के पागल बनना चाहते वो भोगी बन सकता है, मगर पार्कर पाने के बाद दोनों पेन अपने आप से छूट जाती वो योगी है। अध्यात्म के मार्ग पर सबसे ज्यादा ताकत वाला त्यागी नहीं बनेगा, मगर योगी बनेगा। मुनि जीवन पाने के बाद यदि मैंने स्वाध्याय पर प्रेम पैदा नहीं किया, मैंने गुरु के प्रति प्रेम पैदा नहीं किया, मैंने सत्क्रिया के प्रति प्रेम पैदा नहीं किया, भगवान के प्रति मैंने प्रेम पैदा नहीं किया, तो मुनि जीवन में टिकना मेरे लिए सर्वथा असंभवित है। समझ गए मैं जो कहना चाहता हूं? अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद लॉन्ग टाइम यदि आप टिक जाना चाहते हो, त्याग से काम नहीं होगा, योग से काम होगा। बैठ गया? माने क्या हुआ? रिपीट करना चाहता हूं, क्या हुआ? आपकी भाषा में बताओ, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। प्रिय, प्रियतर और प्रियतम। तुम्हारी भाषा में बताऊं, भोजन की भाषा में, आप रोटी खा रहे थे, आपके सामने किसी ने डोसा की ऑफर कर दी, रोटी छूट गई, और पिज्जा की ऑफर की थी, डोसा छूट गया। ये मैं कहना चाहता हूं, त्याग तनावपूर्ण नहीं मगर आनंदपूर्ण। रिपीट, त्याग तनावपूर्ण नहीं मगर आनंदपूर्ण। 52 साल से दीक्षा छोड़ा, कोई तनाव नहीं है, बेशुमार आनंद है, क्योंकि जो छोड़ा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमने पा लिया है। आज आपको मैं कहना चाहता हूं, धर्म के क्षेत्र में आपको यदि टिकना है, एक ऐसा क्षेत्र पसंद कर लो जिनके प्रति तुम्हारा प्यार क्लाइमेक्स पे चला जाए, तो नीचे की चीज अपने आप से छूट जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप योग की कक्षा में रख सकते, त्यागी की कक्षा नहीं? छोड़ना वो त्याग है, उससे भी अधिक पा लेना वो है योग, और उसमें ही पागल बनना वो है भोग। स्त्री में पागल बनना भोग, स्त्री का त्याग करना वो त्याग, परमात्मा को प्रेम करना वो है योग। आपके मन में 1% भी डाउट है तो बता दो, त्याग थका देगा।
किसी भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं चाहे तुम हो, अकेले त्याग से तुम थक जाएंगे। अपने छोटे बेटे को देवाशीष देखा होगा, मां यदि उनके हाथ में से कुछ हटा देती है ना, तो भी बच्चा शांत नहीं होगा। चाहे वो कीचड़ में हाथ डालता था, चाहे विष्ठा में हाथ डालता था, किसी में भी हाथ डालता था, और मां चाहती थी इनको इससे इनके हाथ को मुक्त कर दो। मां ने डांटा और विष्ठा से उनके हाथ छुड़ा दिए, मगर बच्चा बिना रोए रहेगा नहीं जब तक मां इनके हाथ में ट्रॉफी या तो कोई खिलौना नहीं पकड़ा देगी तब। समझे ना? मैं रिपीट करना चाहता हूं, वो है भोग, विष्ठा छोड़ा देना वो है त्याग, और चॉकलेट पकड़ा देना वो है योग। इतने दिनों के प्रवचन के बाद आपको मैं पूछना चाहता हूं, अकेला त्याग नहीं चलेगा, योग चाहिए ही चाहिए। महाराजा श्रेणिक ने संसार का त्याग नहीं किया था। मगध का सम्राट था, अभय कुमार जैसे बेटे के पिता थे, महारानी चरणा के पति थे। सब कुछ होने के बाद अगली 24 में प्रथम तीर्थंकर होने का सद्भाग्य श्रेणिक को मिला, क्योंकि सबको नीचे रख करके भगवान महावीर पर उसने प्यार कर दिया था। इस सभा में बैठने वाले को आपको पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में धर्म का कौन सा क्षेत्र ऐसा है कि जिसने योग का स्थान प्राप्त कर लिया है? न भोग न त्याग, मगर योग। राजेश समझ गया? कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना? मन और इंद्रिय जो चाहती है वो भोग, मन इंद्रियों को दबा करके छोड़ देना वो त्याग, और कॉन्शियस को अच्छी जगह पे लगा देना वो है योग। इतने साल के बाद आपके पास ऐसी कौन सी चीज है कि जिस चीज आपकी योग की भूमिका में आ गई है? रिपीट करूं, बिना योग त्याग हो जाएगा मगर आनंद नहीं आएगा। बिना योग त्याग हो जाएगा, आनंद नहीं आएगा। आनंद के लिए आपको योग में आना ही पड़ेगा। अध्यात्म के क्षेत्र में जिस योग को प्रशस्त कषाय कहते हैं, आपको शायद अध्यात्म की परिभाषा का पता न तो। प्रशस्त कषाय, प्रशस्त माने ऐसा राग जो आपको वितराग तक ले जाए, ऐसा राग जो आपको खुद को वितराग बना दे। राग करना, मगर वो राग आपको वितराग तक लेके गए बिना कभी रहे नहीं। कांटे से कांटा निकलता है, लोहे से लोहे कटता है, राग से राग टूटता है। कभी कांटे को निकालने के लिए कांटा लाना पड़ता है, लोहे को काटने के लिए कभी लोहा लाना पड़ता है, जहर को खत्म करने के लिए जहर प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे ही राग को खत्म करने के लिए राग को लाना पड़ता है। पत्नी पर जो राग था वो राग गुरु पर आ गया, राग का सब्जेक्ट बदल गया। आपके जीवन में आज थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर लो, ऐसी कौन सी चीज है कि जो आपके जीवन में अभी योग की भूमिका में पहुंच गई है? कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना? फिर मैं 7 बात आज नहीं तो 2 दिन में पूर्ण करूंगा, अति महत्वपूर्ण है। मगर पहले ये कहूं कि इतने साल के बाद धर्म में पूजा की, सामायिक की, प्रतिक्रमण किया, दान किया, तप किया, सब कुछ किया, योग की भूमिका में क्या आया? कोई विरोध नहीं है।
शायद मैंने पहले भी बोला था, जब योग आ जाता है ना, मैं रिपीट करूं, आप ये बुद्धि बोलो ना कि मुनि जीवन ने चारित्र लेने के पहले सब साधु और साधु युवकों ने माता पिता का त्याग किया, बहुत चीप शब्द है, बहुत चीप। जब ये आप बोलते ना कि माता पिता का त्याग किया, हमें बहुत पीड़ा होती है। हमारे माता पिता ऐसे दुर्जन नहीं थे, ऐसे निकम्मे नहीं थे कि जिसको लेकर के हमें उनको छोड़ना पड़े, नहीं, बिल्कुल नहीं। आज भी हम माता पिता के उपकार को याद करते रोज। मुनि जीवन पाने के बाद भी वो अनंत उपकारी माता पिता। तो ये बात कैसे चली? अब ये बोलो स्वजन परिवार का त्याग करके माता पिता को छोड़ करके एक मुमुक्षु चारित्र के मार्ग पर आया? नहीं, मैं आपको वो कहना चाहता हूं, मुनि कौन बन सकता है मालूम है? जिसका संसार के क्षेत्र में बहुत छोटा परिवार था, बहुत छोटा परिवार, माता पिता भाई बहन भाभी चाचा का जो भी थे 5 10 15 20, इतने छोटे परिवार को छोड़ करके सारे जगत के जीवों को खुद का परिवार बनाने का मन हुआ, वो मुनि बन गए। समझ गया मैं जो कहना चाहता हूं? 10 लोगों के परिवार को छोड़ करके सारे जगत के जीवों को खुद ने जिसको परिवार बना दिया, वो मुनि बन गया। दैट मीन्स परिवार का त्याग नहीं किया, बहुत बड़ा परिवार के वो जुड़ गया, इसलिए छोटा परिवार अपने आप से छूट गया। यदि मैं घर में होता तो मेरे भाई को थोड़ी पीड़ा होती तो ही मुझे दुख होता। आज मुनि जीवन पाकर के एक मकोड़े को पीड़ा होती है तो भी मुझे पीड़ा होती है, क्योंकि मेरे परिवार में आ गया। संसार के क्षेत्र में मकोड़ा मेरा परिवार में नहीं था, मगर मुनि जीवन पाकर के मकोड़े को, चींटी को मैंने परिवार में ले लिया। इसलिए चलते चलते किसी चींटी भी न मर जाए, इसलिए हम सावध रहते, क्योंकि इट इज माय फैमिली मेंबर। एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया कल्पक? चाहे मैं रहूं न रहूं, विहार कर जाऊं, मगर आपका यदि योग होगा, अकेले त्याग से कभी भी आप छूट जाएंगे। योग से यदि तुम जुड़ गए, इसलिए हमारे वहां भगवान का विशेषण योगी नाथ लिखा है, त्यागी नाथ नहीं लिखा है, भगवान योगी नाथ है। हरिभद्र समाज उपाध्याय यशोमा जैसे महापुरुष ने ग्रंथ लिखे, योग बिंदु, योग दृष्टि समुच्चय, योग शतक, योग दृष्टि, योग का ग्रंथ। त्याग दृष्टि नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। ये कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो योग की भूमिका में गुरुदेव? सब नहीं, एक चीज ऐसी है, योग बन गया। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो, यहां तक तो ठीक था, मगर आगे जो शब्द बोले ना, वो शब्द महत्वपूर्ण था। और न चाहूरे कंत, और न चाहूरे कंत, वो सबसे बड़ा कंसेप्ट था कि भगवान आप इतने प्यारे लग चुके हैं, इतना प्यार और न चाहू किसी के प्रति नहीं है। पहला कोटेशन योग का था, दूसरा कोटेशन त्याग का था। ऋषभ जिनिष प्रीतम मारो, दैट मीन्स योग, और न चाहू रे कंत, वो त्याग। अभी इतने दिनों के बाद हम किस भूमिका में, योग की कि त्याग की? क्या है? योग करते करते नहीं, त्याग करते करते भी योग आ पाएगा, कोई विरोध नहीं करना चाहता हूं, मगर त्याग के बाद योग आएगा ही, नॉट 100%। योग के बाद त्याग आएगा, माने त्याग किए बिना तुम रह नहीं पाएंगे। अरे तुम किए बिना रह, मैं आपको बताऊं, पार्कर पेन मिलने के बाद बॉल पेन के सामने कौन देखेगा? सामने वाला आपको फोर्स करेगा, यार रख दे, फ्री में देता हूं, यार छोड़ दे यार बॉल पेन, अभी तू किस चीज की बात करता है?
किसी मुनि को तुम कितने करोड़ की ऑफर दो तो मुनि जीवन छोड़ने की सोच सकता है, छोड़े तो नहीं। 10 करोड़, 20 करोड़, 500 करोड़, क्या क्या पुण्य से आपको जो भी मिलता है संसार में, ऐसी कौन सी चीज मुनि को ऑफर कर दो मुनि जीवन छोड़ने की वो सोचे, प्रश्न ही नहीं आता है। मर्दांगी के साथ तुम्हें बोलेंगे यार क्या तेरी औकात है, तो किसके साथ किसकी टैली करता है, मुनि जीवन के साथ तेरे 500 करोड़ की छोड़ दे यार। चक्रवर्ती जीवन मिले तो भी हम उनके सामने देखने के लिए तैयार नहीं है। ये ताकत करोड़ों रुपए के सामने नहीं देखने की ताकत, करोड़ों बेकार थे इसलिए नहीं, मगर करोड़ों से भी मूल्यवान परमात्मा मिल गए इसके लिए करोड़ों छूट गए। देवशीष, ऐसे कौन सी चीज है कि जो योग की भूमिका में पहुंच गया, इनके नीचे का त्याग आनंदपूर्ण, आसान नहीं, आनंदपूर्ण, मजा आ गई। नहीं होता ऐसा नहीं है। मैं आपको इतना कहूंगा, आने वाले दिनों में कोई एक क्षेत्र ऐसा पकड़ लेना जहां पूरा फोकस क्लियर हो जाए, चाहे वो स्वाध्याय, चाहे प्रतिक्रमण, चाहे परमात्मा की पूजा, चाहे गुरु भगवान, चाहे साधर्मिक, कोई भी किसी एक व्यक्ति को योग की भूमिका में लेके जाना। गुरुदेव इससे इतना लगाव हो चुका है कि दुनिया की कोई भी चीज छोड़ने में 1% भी हिचकिचाहट नहीं होगा गुरुदेव। यदि वो मिलता है तो उनको छोड़ने के लिए सब कुछ तैयार हो गुरुदेव। हमारे वहां योग ग्रंथ, त्याग के ग्रंथ नहीं है। अभी आगे चलो, हो गया कंसेप्ट क्लियर। फिर से 3 बात बताऊं। फूल की कल्पना में कांटे के साथ दोस्ती वो है भोग। फूल की कल्पना में कांटे के साथ दोस्ती वो है भोग। कांटे के डर से फूल से भी दूर हो जाना वो है त्याग। और फूल के प्रति पागलता के हिसाब से कांटे को निग्लेक्ट करना वो है योग। कभी तुमने किसी मुनि भगवान को आकर के पूछा, महाराज साहब ऐसा आपके पास क्या है कि जिसको लेकर के आप हमेशा आनंद में रहते हो? मैं इसलिए पूछना चाहता हूं आपको, आपकी मस्ती का फाउंडेशन एक बार ढूंढ लो। फाउंडेशन माने बेस, बराबर है। आप मुझे बताओ आपकी मस्ती का फाउंडेशन क्या है? एक्स फॉर एग्जाम्पल, या तो मोबाइल है, या तो इंटरनेट है, या तो आपका परिवार है, या तो जो भी पुण्य के उद्देश्य से जो कुछ भी मिला है वो आपके मस्ती का फाउंडेशन वो है। वो यदि दूर हो गया आपकी मस्ती गायब। टीवी बंद हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, पिकनिक स्पॉट बंद हो गया, बाहर घूमने का बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, तो आप लगे कि जीवन में बचा ही क्या है? तो आप ये बोलते गुरुदेव हमारी मस्ती का फाउंडेशन ये है। कभी तुम किसी मुनि को पूछो कि गुरुदेव हम इस चीज के बिना मस्ती अनुभव नहीं कर सकते, आपके पास इसमें से कुछ नहीं है, फिर भी मस्ती कैसे? न एयर कंडीशन है, न फैन है, न इंटरनेट, न वेबसाइट, न सोफा सेट, न सुविधा, न मकान। तो तुम पूछो कभी कि गुरुदेव मस्ती का राज क्या है, कैसे? एक दिन बिना मोबाइल, एक दिन इलेक्ट्रिसिटी बिना, एक दिन गाड़ी बिना, एक दिन बाइक बिना, बेचैन बेचैन बन जाते हैं। पूरी जिंदगी भर तक ये छोड़ के बैठे, तो मस्ती का राज क्या है आपका? औषध की बात छोड़ो, बाकी बिना औषध 3 दिन तुम स्नान बिना रह जाओ, इनाम दे दूं मैं आपको, समझे ना? बिना स्नान औषध की बात अलग है, मगर बिना औषध 3 दिन यदि आपको स्नान के बिना रह पड़े तो आपको लगता कि कुछ क्या होगा, अनइजीनेस महसूस होगा ना। 52 साल से स्नान किया नहीं, कभी स्नान याद भी नहीं आया, याद भी नहीं।
45, 50 डिग्री की गर्मी में भी कभी मन में रात को सपना में भी नहीं आया या स्नान की भगवान ने छूट दी होती तो अच्छा था, सोच भी नहीं। तुम 52 साल का पीरियड मामूली मानते हो क्या? 2 दिन बिना स्नान तुम रह नहीं पाते और 52 साल से सोच भी नहीं। रात को पानी इतनी भी प्यास लगी मगर पानी पी लो ऐसा मन में दिमाग में भी नहीं आया। तो आप पूछो गुरुदेव ऐसी कौन सी ताकत है ये सब कुछ न होने के बाद चेहरे की मस्ती बनी रहती है? मैं अध्यात्म जगत का आपको सूत्र देता हूं, लंबे समय तक अध्यात्म जगत में टिक जाना है तो अकेले त्याग से काम नहीं होगा, योग को लाना ही पड़ेगा। और एक और बात बताऊं, बिना योग जिसने त्याग किया मे बी पॉसिबल इनका मन पुनः भोग में चला जाएगा। एक साइड इफेक्ट बताना चाहता हूं, साइड इफेक्ट, बिना योग जिसने त्याग कर दिया मे बी पॉसिबल वो पुनः भोग में चला जाएगा। गुरु पर प्रेम किए बिना, परमात्मा के प्रति प्रेम किए बिना, स्वाध्याय के प्रति प्रेम किए बिना यदि हम चारित्र जीवन पे आ गए तो मे बी पॉसिबल माँ बाप का प्रेम पुनः रिवर्स हो जाएगा। जिसने दीक्षा लेने के बाद अपने प्रेम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एड्रेस नहीं पा लिया उसको रिवर्स में जाना ही पड़ेगा। समझे मैं क्या ना कहना चाहता हूं? मंदिर में आप गए, परमात्मा के मंदिर में निसी करके प्रवेश किया, यदि अंदर जाकर के भगवान का दर्शन बंदन पूजन करके तुम पागल नहीं बन गए तो 2 ही मिनट में आपको संसार याद आएगा। चलो जल्दी यार पूजा खत्म करो, बहुत लंबा समय लगा, लाइन बहुत ज्यादा है, न मालूम कब न मंगलेगा, चलो फिर कभी देख लेंगे। समझा ना मैं क्या हुआ? परमात्मा के मंदिर में जाकर के तुम्हें यदि आनंद नहीं आया तो संसार याद आने वाला ही है कि चलो जितना जल्दी कम हो निकल दो, फिर देख लेंगे कभी। माने योग की त्याग की स्थिरता भी योग में है। त्याग स्टेडी तब बन जाएगा आप योगी बनेंगे, तो योगी नहीं बनेंगे तो त्याग भी स्टेडी नहीं रहेगा, त्याग भोग में नहीं बस चला जाएगा। ऐसे कितने दिन गए कि जहां मंदिर जाकर के समय याद ही नहीं आया आपको? परिवार वाले आपको बुलाने के लिए कलापूर्ण समाज आपको मैंने खुद ने देखा है नजदीक जाकर के। पहली बार आपके साथ कच्छ के आधे में मुझे मिलना हुआ। आज भी गोचरी आ जाती है तो मैं वडील हूं तो सबसे पहले पहुंचना ही पड़ता है। दोपहर की गोचरी आई, आपके ही पुत्र मुनिवर कलाप्रभ सूर्यमाय कल्पतरु महाराज आवाज लगाई, चलो गोचरी आ गई बैठ जाओ। हम तो चले और केंद्र में आचार्य भगवान कलापूर्ण सिंह को नहीं देखा। मैंने पूछा आचार्य भगवान तो नहीं है? रत्नसुमा मंदिर में गए, प्रवचन के बाद मंदिर में जाते हैं रोज और आपका आना कोई तय नहीं होता है। हम गुचरी कर लेंगे और आपकी गुचरी पात्रा में रख देंगे, वही रोटी चावल सब्जी जो भी है। मैं बोला मगर 9 से 10 प्रवचन था, 11:30 12 बज गया, कभी गए? तो नहीं, प्रवचन के बाद सीधे निकल गए। कब आएंगे? रत्न सच बताओ कब आएंगे वो नहीं, आप ये बोलो कि बुलाने के लिए कब जाएंगे। करीबन 2 बजे, करीबन 3 बजे, करीबन 4 बजे वो मंदिर से वापिस आते थे। 10:30 11 बजे मंदिर में जाकर के वापिस आने का कोई समय नहीं था।
वो गोचरी का त्याग करते थे, वो नहीं, वो प्रभु पर प्यार करते थे। मंदिर में जाकर के जिसको गोचरी याद नहीं है वो महापुरुष थे कलापूर्ण सुमन। और दोपहर को 12 बजे गुरुदेव भुवन भानु समाज पाठ देते थे मुनियों को। गोचरी आ गई। कई साधु ने बोला रत्नस्मा गुरुमा को बोलो कि गोचरी आ गई है। सम्मति तर्क का पाठ गुरुदेव का चल रहा था, मैं बीच में गया, डर तो रहा ही था। सब साधु को कहा यार तुम मुझे भेजते हो मगर मेरी हालत बिगड़ जाएगी, नहीं तुम जाओ। और जैसे बोला गुरुदेव को जो डांटा है, अभी तुझे भोजन याद आता है, ज्ञानामृत भोजन चलता है पता नहीं चलता है, ये ज्ञान का भोजन चलता है तुझे रोटी चावल याद आ जाता है। इतने गर्म हो गए, चल यहां से, फिर देखेंगे कभी गोचरी। सबकी गोचरी डूब गई थी। ये क्या था? गोचरी छोड़ने की बात नहीं थी, ज्ञान का आनंद इतना था कि गोचरी नंबर 2 पे आ गई, परमात्मा नंबर 1 पे आ गए, नंबर गोचरी 2 पे आ गई। मैं इतना पूछना चाहता हूं, इतने दिनों के बाद अध्यात्म के जगत में एक योग ऐसा हो जो योग की भूमिका में चला गया, त्याग नहीं गुरुदेव। चलो आगे। आपको प्रायोरिटी अभी प्रायोरिटी आती नहीं। जहां प्रेम होता है वहां प्रायोरिटी क्या? तुम अभी योग होगा नहीं। मैं फिर से बताना चाहिए, योग तो हो गया तो हो गया, त्याग योग अब किसको प्रायोरिटी देते हैं मैं बताना चाहता हूं। चलो मुनि जीवन पाने के बाद मैच्योरिटी आई तब पता चला, मगर इतने दिनों के बाद किसी एक चीज पर मुनि को पागल तो बनना ही पड़ेगा, तो ही संसार छुटा रहेगा। कोई विरोध नहीं है, मगर त्याग पे रुक मत जाना। त्याग को माइलस्टोन बनाना, योग मंजिल है। माइलस्टोन का विरोध जिंदगी में कभी नहीं रुकवेगा। करो, मजे से करो, शुरुआत त्याग से करो, मगर त्याग करते करते त्याग से सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए। जब तक योग तक नहीं पहुंचूंगा तब तक त्याग पर रुकूंगा नहीं, आगे चलूंगा। त्याग का कहां विरोध है? त्याग तो मैं भी तो त्याग करता हूं बहुत चीजों का। योग नहीं है फिर भी तो त्याग करते चलो, मगर त्याग माइलस्टोन है, मंजिल नहीं है, बस इतना पक्का रखना। त्याग करके अपने आप से खुश मत हो जाना गुरुदेव बहुत कुछ मैंने त्याग किया, नहीं। समझ नहीं, अरे योग समझ थोड़ी है, समझने तो तुमने बिगाड़ा है। योग का अर्थ है प्रेम। किसी से जुड़ जाना, वो प्रेम बिना कैसे जुड़ पाएंगे? और एक बार बताऊं, बहनों को पूछो, जिनकी आंख कमजोर होती है ना, वो बहन धागा को सोए में परो नहीं सकती है। धागा को सोए में परोने के लिए कम से कम आंख तेज चाहिए। माने धागा का सोई के साथ जुड़ना है तो छोटी आंख, कमजोर आंख नहीं चलेगी। भगवान से जुड़ना है तो कमजोर हृदय नहीं चलेगा। सेंसिटिव, इमोशनल जितना ज्यादा उतना तुम जल्दी जोड़ पाएंगे। आपको मालूम नहीं, एक बेटा जल्दी जुड़ जाता है, वो आप क्यों नहीं जुड़ जाते हो? मालूम है? मालूम है क्या? एक बेटा जितना अट्रैक्ट हो जाता है उतना तुम अट्रैक्ट क्यों नहीं होते हो? तुम्हारी बात बुद्धि है ना, बुद्धि ने तुम्हें बहुत रोका है, बहुत रोका है। गोरेगांव में टीनी मिनी पाठशाला चलती है, नाम है टीनी मिनी पाठशाला। सब छोटे छोटे बेटे आते हैं। मैंने सुना था वो पाठशाला का, तो मुझे लगा कभी मैं भी तो एक क्लास ले लूं। अभी 400 लड़के और क्लास लेने के लिए गया, प्रवीण 3 मिनट में थक गया। वो जो चिल्लाते हैं तो समझ नहीं पाता कि इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, सब छोटे छोटे। मैं बोला यार अपना काम नहीं, 2000 की शिविर करना आसान है।
कोई एक भी लड़का कंट्रोल में नहीं। तब वो जो बहन चलाती थी, मैरिड बहन गोरेगांव में, शादीशुदा जिसके घर में पुत्रवधू हो, करीबन 10-10 पुत्रवधू आकर के ये क्लास, तो मैं खड़ा होकर के जो बहन दूर बैठी थी इनको बुलाया, बहन मैं सीढ़ी पे बैठा हूँ, आप इनको कैसे कंट्रोल करते हो मैं देखना चाहता हूँ। मैं तो थक गया 3 मिनट में। और बहन ने बागडोर संभाल ली और मैं सीढ़ी पे बैठते बैठते देखते रहा। बहन की ताकत को देख के लगा कमाल, बंधन तो सबको करवाया, मगर फिर एक स्लोगन दे दिया, रात्रि भोजन। और सब लड़के बोले क्या बोलना है मालूम है, रात्रि भोजन सबको बोलना है, पाप है। अभी वो बहन ने एक स्लोगन दे दिया, रात्रि भोजन, सब लड़के बोले पाप है। अभी 5 मिनट तक ये नारा चला। बहन बोले ये आवाज थोड़ा कम पड़ रहा है, 1 किलोमीटर तक जाना चाहिए। लड़के लोग तो क्या पूछो तुम, इतने जोर से तो चला। मगर सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी वो थी, बहन ने बोला ये स्लोगन तो तुमने सीख लिया, आपको ये स्लोगन कब बोलना है। और लड़के लोग पूछने लगे कब, आपके पिताजी रात को भोजन करने के लिए बैठे तब। तुम गोरेगांव में चले जाओ, 90% माँ बाप ये कहते गुरुदेव हमारा रात्रि भोजन बेटे ने छुड़वा दिया। पिताजी थाली पर बैठते रात को भोजन के लिए, वहां नारा लगाता है पप्पा रात्रि भोजन पाप है। हैरान हो गया। ये इमोशनल, ये बुद्धि कम थी। मैं सच बताऊं, बुद्धि त्याग के लिए तैयार होती है, हृदय योग के लिए तैयार होता है। बुद्धि को त्याग में रस है, क्योंकि बुद्धि को ईगो पुष्ट करना है, वो ईगो त्याग से पुष्ट हो जाएगा। तो मैं मालूम है मैंने 10 लाख छोड़ दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया। त्याग जितना प्रोपेगंडा करेगा उतना योग प्रोपेगंडा नहीं करेगा। मैंने माँ बाप छोड़ दिया, वो त्याग बोलेगा। मैं गुरु के चरण में झुक गया, वो हृदय बोलेगा। मैं रिपीट करना चाहूंगा, त्याग में अहम पुष्ट हो जाएगा। योग तो अहम थोड़े बिना योग में तुम आएंगे ही नहीं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का हर प्यार तुम्हारे चरणों में, ये अहम है। ये अहम छोड़ा तब तो तुम बोल सकते हो कि गुरुदेव सब कुछ भगवान तेरे चरण में छोड़ दिया, गुरुदेव आप मेरे मालिक बन गए, मैं आपका चरण सेवक बन गया, दैट्स ऑल। ये है योग। जब तक अब बुद्धि को प्रायोरिटी देंगे तब तक त्याग के लिए मन तैयार होगा। हृदय को प्रायोरिटी देंगे, योग आके ही रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गौतम स्वामी को यदि तुम मिले और पूछो कि आपकी पहचान, आप 50,000 केवल नानी के गुरु थे ऐसी हो, इसमें आपको आनंद ज्यादा, या आप महावीर के शिष्य हो वो पहचान में आपको आनंद? सब लोग गौतम स्वामी क्या बोलते हो गया। 50,000 केवल नानी के आप गुरु हो, वो पहचान गौतम को बेकार लगती थी। मैं महावीर का शिष्य हूं, ये पहचान गौतम को हाइट पे ले जाती थी, क्योंकि गौतम त्यागी नहीं थे, गौतम योगी थे। हमारी बुद्धि ने बहुत कुछ बिगाड़ दिया है। जिसको भी रत्नाकर 25 का पता होगा, वहां एक शब्द आता, चालाक थई चुक्यो कणु। भगवान में चूक गया क्योंकि मेरे पास बुद्धि पर्याप्त थी। तुमने कभी सोचा? ये महापुरुष का कन्फेशन है, भगवान मैं तेरे शासन से इसलिए चूक गया, मैं बेवकूफ नहीं था, मेरे पास जरूर से ज्यादा बुद्धि थी, और मेरी बुद्धि ने तेरे से जोड़ने के लिए रोका। कौन है गुरु? भगवान कौन है? वो भी नहीं गलती करते होंगे? सब कुछ छोड़ देना, ये बुद्धि ने ये सब कुछ सिखा दिया, और हम त्याग तक पहुंचे, योग तक नहीं पहुंचे। मरने के पहला योगी बन जाओ। और एक बात बताऊं, अगले जन्म में त्याग जवाब नहीं देगा, योग 100% जवाब देगा।
यदि तुमने यहां परमात्मा के दर्शन के लिए तुम पागल हो तो देव गति में परमात्मा के दर्शन के लिए तुम वहां से भी भागते रहेंगे। भोगी, योगी और त्यागी। अब बोलो तो चलो आगे, इसमें किसी को डाउट क्लियर कर दो। फिर से कहूं, त्याग माइलस्टोन निश्चित है, मगर अकेले त्याग पर रुक मत जाना, क्योंकि त्याग योग में कन्वर्ट नहीं होगा तो कभी ना कभी फिर भोग में जा सकता है, जाएगा नहीं। दीक्षा लेने के बाद जिसको मुनि जीवन में कोई इतना पागलपन नहीं है, फिर उनको संसार याद आएगा। मैंने कोई छोड़ दिया, गलत तो नहीं किया, जल्दबाजी को नहीं की, गुरुदेव की बात में आकर के मैं छोड़ तो बैठा, मगर यहां आनंद तो आता नहीं है। ये क्या, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है? योग नहीं है। इसलिए अकेले त्याग से कुछ नहीं होगा, त्याग के साथ योग तक पहुंचने का प्रयास करो। माने त्याग बीच में है, मिडल में। त्याग योग में नहीं किया तो फिर भोग में चला जाएगा। मैं बताऊं देवाशीष, मेरे पास आने के बाद, यहां आने के बाद तुम्हें यदि कुछ लगाव नहीं होगा तो क्या होगा? आपको लगेगा अभी घर जाऊं, वो हो गया, 2 मिनट का काम हो गया, गुरुदेव से जाऊं। मगर यहां आने के बाद कहीं किसी भी एक चीज से लगा होगा तो आप बोलेंगे, कोई बोलेगा घर पे आता हूं, शांति से बैठने दे यार। इतने साल के बाद पूछना चाहता हूं, हम योगी की भूमिका में कितने? मेरे गुरुदेव भुवन भानु सिम्हा अटैक आया टुमकुर में, हॉस्पिटल में दाखिल किया। रात को डॉक्टर राउंड मारने के लिए निकले तो गुरुदेव बैठे बैठे लिखते थे रात को। पेशेंट, डॉक्टर गर्म हो गए, ये कौन से पेशेंट है, इनको एडमिट किया और अटैक आ गया और लिखते हैं। तो गुरुदेव को बोला आप करते क्या हो? गुरुदेव बोला क्या करूं, खुराक है मेरा ये, तो आई एम इंटरेस्टेड। डॉक्टर को लगा गुरुदेव ये डिस्टर्ब कर सकता है, ये आपको आराम चाहिए। गुरुदेव बोला यही मेरा आराम है। डॉक्टर गए तो हमारे महाराज साहब थे नंदी भूषण भी, पंकज सोशन, गुरुदेव की सेवा में थे, तो उसको पूछा कि महाराज साहब ये आपके गुरुदेव को समझते नहीं है? नंदी भूषण का सीए भी फर्स्ट क्लास है, क्या समझते नहीं है, सब दिमाग ठिकाना है। मगर ये करते क्या है? पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और ये करते काम। तो नंदी भूषण ने बोला कि डॉक्टर साहब एक काम करो, आप गुरुदेव को सुलाना चाहते हैं ना, तो रात को ये जो लॉबी में लाइट रहती है ना, वो लाइट न हो और पूरा अंधेरा हो तो मे बी पॉसिबल गुरुदेव शायद सो जाए। लाइट कराई नहीं थी, मगर लाइट थी, तो डॉक्टर को लगा ये ठीक आइडिया है। डॉक्टर ने लाइट बंद करवा दी सब, और रात को 2 बजे डॉक्टर निकला और गुरुदेव के कमरे में गया तो पेशेंट गुम, पेशेंट गुम। कहां गए? डर लग गया डॉक्टर को। महाराज साहब को उठा के आपके गुरुदेव नहीं है, कहां गए? और कल्पक वो जाकर के गुरुदेव को देखा, तब हॉस्पिटल की प्रीमाइसिस में बाहर एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठ करके गुरुदेव चंद्र के प्रकाश में लिखते थे। डॉक्टर की आंख में ये योग था, ये योग। अपने जान पर जिसको खतरा था, वो खतरे को छोड़ करके रात को डॉक्टर की ना होने के बाद हॉस्पिटल की प्रीमाइसिस में एज ए पेशेंट एडमिट होने के बाद लिखने की ताकत, अब ये मान तो किसी ने फोर्स किया था। मौत को नंबर 2 पे रख सकते गुरुदेव। ये ताकत कहां से आती होगी? क्या स्वाध्याय के प्रति प्रेम होगा कि जो अटैक को निग्लेक्ट कर सकते हैं?
हम हर छोटी छोटी बात में धर्म क्रिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आज प्रवचन में नहीं आया, गुरुदेव पेमेंट लेने के लिए जाना था। आज पूजा नहीं की, गुरुदेव थोड़ा काम आ गया था। अरे इतनी छोटी चीज को लेकर के धर्म स्थान धर्म क्रिया के प्रति हमारा कॉम्प्रोमाइज तुम करते हो, इनका विरोध नहीं है। मगर जब तुम धर्म को छोड़ देते हो किसी कारण के वक्त, तब वो इतना ही बता देता है आप अब योग तक नहीं पहुंचे हो। आपके घर में आने वाले मेहमान आ जाए और आप उनको छोड़ करके प्रवचन ड्रॉप कर दो, आप मेहमान को बोल सकते हैं कि 9 से 10 में बिजी हूं, आप चलो प्रवचन में, आप नहीं आना चाहते हो, मैं तो जाता हूं, आप बैठो। ये ताकत आपके मेहमान आपको बिठा दे। इट इज बेटर कि मेहमान को तुम लेके आओ, और नहीं आना चाहते तो तुम ये छोड़ देते हो। हर संसार का कार्य तो मेरे धर्म को ही छुड़ा देता है। जब भी कॉम्प्रोमाइज करना होता है तब धर्म के साथ ही कॉम्प्रोमाइज करना। माने मैं रिपीट करना चाहता हूं, मंदी आती है तो दान कम करना, समय कम मिलता है तो धर्म को समय कम देना। रोज 1 घंटा परमात्मा के मंदिर में पूजा करता था, 10 मिनट में निकल गया, गुरुदेव काम बहुत था। माने 10 मिनट भगवान को, माने 50 मिनट संसार, भगवान से वो ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी क्या? मैं ये नहीं कहता तुम मत दो, मगर तुम जब ये देते हो तब इतना ही बता देता है आपका त्याग तो है, योग तक नहीं पहुंचा है। गुरुदेव मंदी हो तो भी दान तो करता हूं। बिना दान गुरुदेव चैन नहीं पड़ता है। भले थोड़ा कम करूंगा, मगर मेरी मंदी की चिंता गुरुदेव मत करो। सारी दुनिया में कोई चिंता नहीं करता, गुरुदेव आप क्यों करते हो? हमें ऐसे लड़के मिले हैं। कटौती करूंगा तो गुरुदेव घर के खर्च में कटौती करूंगा, लग्जरियस आइटम में कटौती करूंगा, मगर दान के क्षेत्र में कटौती, जिसको लेकर के अगला जन्म मेरा अच्छा होने वाला है उस पर मैं कंट्रोल कर दूं। यूं मैं थिएटर में जाना बंद कर सकता हूं, होटल में जाना बंद कर सकता हूं, इंटरनेट वेबसाइट कम कर सकता हूं, और एक भोजन में गुरुदेव मिष्ठान नमकीन छोड़ सकता हूं, अच्छे कपड़े बंद कर सकता हूं, मगर गुरु धर्म के क्षेत्र में दान कम कर देना। आज इस सब्जेक्ट को मुझे लेना ही था। कभी कभी अकेले त्याग जो योग तक ले भी नहीं जाता है, और योग हमारा गोल भी तो नहीं रहता है। मेरे पास आते आते आपको क्या बोलते हैं मालूम है? हमारे में 2-3 शब्द है। 3 शब्द आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1 परिचय, नंबर 2 प्रीति, और नंबर 3 भक्ति। ये 3 स्टेप समझ लेना। नंबर 1 परिचय। परिचय के बाद प्रीति, और प्रीति के बाद भक्ति। जिन शासन में 4 अनुष्ठान लिखे हैं, प्रीति अनुष्ठान, भक्ति अनुष्ठान, वचन अनुष्ठान एंड असंग अनुष्ठान, 2 की बात फिर कभी करूंगा, मगर नंबर 2 स्टेप है। नंबर 1 प्रीति और नंबर 2 भक्ति। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीति एंड भक्ति? आपका मेरे प्रति प्रेम है और आपका मेरे प्रति भक्ति है। देवाशीष फर्क समझ पाएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीति एंड भक्ति? प्रीति का शिखर वो है भक्ति। प्रीति का शिखर वो है भक्ति, और भक्ति की तलेटी वो है प्रीति। और भी मत बताऊं प्रीति भक्ति के बीच में फर्क। पति और पत्नी का संबंध वो प्रीति अनुष्ठान, बाप और बेटे का संबंध वो भक्ति अनुष्ठान लिखा है।
पति और पत्नी के बीच में जो रिलेशन होता है वो है प्रीति अनुष्ठान। इसलिए प्रथम नंबर के स्तवन में यह शब्द मुका है, पति का ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो, यह है प्रीति अनुष्ठान। और बाप और बेटे का संबंध होता है वो भक्ति अनुष्ठान। फर्क क्या होता है? प्रीति में संघर्ष हो सकता है मगर संबंध विच्छेद नहीं होता है। रिपीट, प्रीति में संघर्ष होता है, संबंध विच्छेद कभी नहीं होता है। ख्याल आ गया? क्या पति और पत्नी के बीच में संघर्ष हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इसके हिसाब से कभी ये बातचीत हो सकती है मगर डाइवोर्स नहीं, संबंध विच्छेद नहीं हो गया। संघर्ष हुआ मगर संबंध खत्म नहीं हुआ, वो है प्रीति अनुष्ठान। और बाप और बेटे के बीच में संघर्ष भी नहीं, माँ ने जो भी बोला नतमस्तक होकर स्वीकार कर लिया। तो आपको समझ में आ गया कि धर्म के क्षेत्र में प्रवेश ही योग से है। जोड़ जाओ। और जिस दिन ये ताकत बनी, उपाध्याय जी महाराज ने बनाया 24 स्तवन। उसमें पहले नंबर का स्तवन जगत जीवन जग बाल हो, आंखड़ी अंबुज पाखड़ी अष्टमी याद आता है किसको? नहीं। आप देखो पहले नंबर के स्तवन में उपाध्याय जी महाराज ने भगवान की आंख का, मुंह का, सबका वर्णन किया है। आंखड़ी अंबुज पाखड़ी अष्टमी शशि सम भाल लाल रे, वदन ते शारद चंद्रो वाणी अति ही रसाला ले। ये शब्द क्या है मालूम है? आंख, कमल की पंखुड़ी, आंखड़ी अंबुज पाखड़ी, अष्टमी शशि, ये चंद्र जैसा आपका भाल और आपका मुंह चंद्र के जैसा। ये क्या है तुमने कभी नहीं सोचा? जैसे एक लड़का लड़की के पीछे पागल बन जाता है, तब इनके शरीर के पीछे पागल बन जाता है। तेरी आंख ऐसी, तेरा मुंह ऐसा। उसी तरह उपाध्याय जी महाराज भगवान को कहते, भगवान आपका मुंह पूर्णिमा का चंद है। यह है प्रीति अनुष्ठान। कभी हमें लगे कि उपाध्याय जी महाराज जैसे भगवान की मूर्ति का आंख, पैर, कान कैसा, लक्षण अंगे विराजता, अड़िय सहस उजाला रे, रेखा कर चरणा दिखे अभ्यंतर नहीं पा। भगवान आपके शरीर के 1008 लक्षण है। ये क्या है? प्रीति अनुष्ठान। मुझे सिर्फ इस सभा में बैठने वाले एक छोटा सा बता दो, राकेश, पेमेंट लेने के लिए जब भी तू निकलता है किसके घर पे, सच बोलो, जाने के पहले उनका चेहरा तो बराबर याद आ जाता है ना? हाँ बोलोगी ना? बोलो। हाँ, बराबर याद आ जाता है ना कि कैसा है वो, कितनी हाइट, वेट, चेहरा कैसा, बराबर। बस इतना बता दो, जब भी घर से परमात्मा के मंदिर में जाने के लिए निकलते, भगवान की मूर्ति का चेहरा बिल्कुल याद आ जाता है। कल्पक तू जहां रहता है वहां भगवान की मूर्ति कितनी इंच की होगी? बस एक योग। शायद हम सब ने, यहां बैठे सब ने, रिपीट विदाउट एक्सपेक्टेशन, शायद एक भी ऐसी साध्वी नहीं होगी, और यहां बैठने वाले हम में से एक भी साधु शायद ऐसा नहीं होगा कि जिसकी दीक्षा गुरुदेव पर प्रेम थी इसलिए हुई, संसार बेकार लगा इसलिए नहीं, गुरुदेव बहुत प्यारे लगे इसलिए। अब सच बताऊं, और आज आपके सामने कन्फेस करने में मुझे कोई दुख नहीं है, मैं इतना कहता हूं कि आज 52 साल के बाद मेरे पास जितनी बुद्धि है, इसमें 10% भी बुद्धि दीक्षा के पहले होती तो शायद मैंने दीक्षा नहीं ली होती। मेरी बुद्धि ने मुझे रोका होता। वो टाइम बुद्धि एक साइड पे थी, अकेला हृदय था। दीक्षा पहले नहीं,
दीक्षा के 8-10 साल तक गुरुदेव ने कभी भी मुझे बोला, रत्न संसार कैसा? बोला, गुरुदेव संसार को नहीं जानता हूं, आपको जानता हूं। आपसे जितना प्यार है उतना प्यार किसी से है नहीं और किसी से कर पाता नहीं। संसार असार था इसलिए मैंने दीक्षा नहीं ली थी। गुरुदेव बहुत प्यारे हैं इसलिए माने। यहां आने के पहले भी योग इतना मजबूत था इसलिए त्याग पावरफुल बना रहा। शायद हम सब, कोई भी साधु का तुम इंटरव्यू लो, बोलेगा गुरुदेव बहुत प्रिय लगे, भले वो मुग्धावस्था बोलो, जो कुछ भी बोलो। एक बात बताना चाहता हूं आपको, मां से बेटा प्यार करता है वो जानने के बाद कि बिना जाने। मां से यदि बेटा प्यार करता है तो मां का सब उनको क्वालिफिकेशन पता है, तब प्यार करता है कि मां है इसलिए प्यार करता है। आप बोलो, बस इतनी बात है। मां को जानने की बेटे के पास कोई बुद्धि नहीं है, मेरी मां क्या है। मैं तो रिपीट करना चाहता हूं, दुनिया जिस स्त्री से दूर होती है वही स्त्री से बेटा चिपक के बैठता है। दुनिया बोलती है ये वेश्या है, लड़का बोलेगा मेरी मां है। आपके लिए मेरी मां वेश्या होगी, मेरे लिए जन्मदात्री है। दैट मीन्स व्हाट? एक लड़का अपनी मां को भी प्यार कर सकता है। समझने की बात उनके पास मत करो। बोलता है कि इनकी कोख से मैं निकला हूं, जन्म हुआ मेरा, शायद होगी वेश्या तो मेरे लिए तो मां है। ये क्या है? वेश्या बेटा सुरक्षित रह जाता है योग के कारण से। सारी दुनिया से मां तबा ले सकती है, मेरा बेटा है। समझते क्या तुम? और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे वहां 14 पूर्वधर ने भी लिखा है कि भगवान आपके गुण वैभव को हम समझ नहीं पाते हैं, हम आपको सिर्फ प्यार ही कर पाते हैं। किसने लिखा है? 14 पूर्वधर महर्षि, जिनकी यह पहचान है श्रुत केवली। श्रुत के क्षेत्र में जिसको केवल नानी तक कहा जाता है, वो 14 पूर्वधर ने भी लिखा है कि भगवान आपकी जो पहचान है ना, वो बुद्धि से करने की हमारी क्षमता नहीं है। हम तो बस इतना समझते, आपको हम प्यार करते, आपको समझ नहीं पाते। यदि 14 पूर्वधर की भी यही मानसिकता है कि भगवान हम आपको समझ नहीं पाते, हम आपसे प्यार से जुड़ गए, तो हमारी औकात क्या है? मैं इतना गुरुदेव के नजदीक रहा, फिर भी मैं रिपीट करना चाहूंगा, मैं निश्चित कहूंगा कि मैं गुरुदेव को नहीं समझ पाया। बस के बात की थी नहीं। हम किसी को बाहर से समझ पाएंगे, अंदर से उनके गुण वैभव को तो क्या समझ पाएंगे? मैं रिपीट करना चाहूंगा, जिसने अपने प्यार को स्टेबल नहीं रखा, उनका त्याग भ्रष्ट होना करीबन पक्का है। त्याग भ्रष्ट नहीं भी होगा, त्याग रहेगा जिंदगी भर तक, मगर त्याग में आनंद का अनुभव नहीं होगा। आप बहुत परमानेंट, आप इस क्षेत्र में जुड़ना चाहते हो, आपको जो भी ठीक लगे वो 7 क्षेत्र, 8वां अनुकंपा, कोई भी एक क्षेत्र आपको पसंद आ जाए, गुरुदेव ये योग की भूमिका में है। रात को 12 बजे भी नींद में से बात आई और गुरुदेव में उठ पाऊंगा इस चीज के लिए। इतने दिनों के बाद छोटी सी बात करके प्रवचन को विराम देता हूं। योग में आगे बढ़े तो एक स्थान को समझ लेना। एक भय स्थान माने डेंजरस स्पॉट। योग में सबसे बड़ा डेंजरस स्पॉट वो है, आप जिनको हृदय देंगे वो आपको हृदय देगा ही, वो कोई गारंटी नहीं। बस इतना ख्याल रखना।
योग का सबसे बड़ा भयस्थान वो है कि जिसके पीछे तुम जिंदगी भर पागल बन जाए, वो भी आपके पीछे पागल बन ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं। यदि हमने वो कंडीशन, वो अपेक्षा भी रखी, तो मे भी पॉसिबल हमारा योग से चूक जाना पक्का हो जाए। क्या होता है मालूम है, गुरुदेव पूरी जिंदगी भर तक उनके चरण में रख दी, नोट डाउन भी नहीं करता है वो। मे भी पॉसिबल हम चूक जा सकते हैं। आज का श्लोक था, दुज्जे काम भोगे, भोग उन पर विजय पाना बहुत मुश्किल है, और उसी को लेकर के भोग, त्याग और योग की 3 डेफिनेशन आज आपके सामने रखी। इसी श्लोक को लेकर के जल्दबाजी नहीं है, सार के यज्ञ है, और यज्ञ में आहुति देनी होती है। वो 7 यज्ञ कौन से और उसमें किस चीज की आहुति दो आपका यज्ञ सार्थक हो सकता है, उनकी बात कल से प्रवचन में करूंगा। कल भी मैंने बात बताई थी, आपके पास जो भी वेस्टेज सामग्री है उनका सही उपयोग करने के लिए कई युवाओं ने अपना मन बनाया है। समय समझ सब वो देंगे, सिर्फ आपको आपके घर से कपड़े बर्तन कुछ भी है बाहर ला के रख देना है। 13 तारीख रविवार को सुबह यहाँ से बुद्धि सागर बैंड के साथ कंचनबाग चैती त्रिपाठी के लिए हम सब जाएंगे। पूरे चातुर्मास की सबसे पहली चैती त्रिपाठी, इतनी भव्यतम, एक भी व्यक्ति अपने घर पे न रहे, और वहाँ नवकारसी होने के बाद यहाँ नवकार ग्रुप के सौजन्य से 108वां स्नातक महोत्सव क्लाइमेक्स पर हम ले जाएंगे। वो टाइम भी सबको आना है।